जिस गायकी के लिए पिता से रिश्ता तोड़ा, उसे भी छोड़ने को तैयार हो गए थे तलत महमूद। संगीत की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो तलत महमूद गायकी का दीवाना ना हो और उन्हें ना जानता हो। तलत भले ही गजल की दुनिया के शहंशाह बने, लेकिन उनके लिए इंडस्ट्री में जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा भी आया जब तलत अपमान के डर से गायकी छोड़ना चाहते थे। अपनी बेहतरीन गायकी से दुनिया भर में अलग पहचान रखने वाले तलत महमूद के यूं तो कई किस्से हैं, बहुत ज्यादा विख्यात और बहुत ज्यादा चर्चित किस्से हैं। आइए आपको बताते हैं तलत की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और दिलचस्प किस्से। मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद जन्म नवाबों के शहर लखनऊ में जनाब मंजूर महमूद साहब के बेटे के तौर पर हुआ था। तलत महमूद को बचपन से ही गाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में गाने बजाने ठीक नहीं माने जाते थे। जबकि तलत महमूद तो फिल्मों में बतौर हीरो भी एक्टिंग करना चाहते थे, तो उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते मौजूद थे, घर पर रहिए या घर छोड़कर फिल्मों में चले जाइए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुनना ही ठीक समझा। फिर क्या था, पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया और 10 साल तक चेहरा नहीं देखा। ये नाराजगी तब खत्म हुई जब तलत फेमस हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें इज्जत से देखा जाने लगा। महज 16 साल की उम्र में तलत महमूद ने वीरदास जिगर जैसे नामचीन शायरों के कलाम ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने शुरू कर दिए थे। तलत महमूद स्कूली शिक्षा के बाद अलीगढ़ आ गए थे और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हुए शायरी शुरू कर दी। इसके बाद तलत मुंबई चले गए। हालांकि तलत महमूद की एक बात जो दूसरे सिंगर्स से अलग थी कि वो सिगरेट पीते थे। उस वक्त के मशहूर संगीतकार नौशाद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नौशाद अपने सिंगर्स को रिकॉर्डिंग से पहले सिगरेट पीने नहीं देते थे। बाबुल फिल्म के गाने मेरा जीवन साथी की रिकॉर्डिंग से पहले तलत नौशाद के सामने सिगरेट पीने लगे। इतना ही नहीं, तलत ने सिगरेट का धुआं उनके मुंह पर भी छोड़ दिया। तलत की इस हरकत से नौशाद बेहद खफा हो गए। इसके बाद नौशाद ने तलत के साथ कभी भी काम नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि तलत को फिल्म बैजू बावरा में कुछ नगमे गाने का मौका मिलने वाला था, लेकिन उनकी सिगरेट वाली हरकत के चलते उनके हाथ से ये काम चला गया। तलत महमूद की आवाज में खास खनक थी जिसे म्यूजिक कंपनी HMV ने पहचान लिया। साल 1941 में उनकी पहली गजल सब दिन एक समान नहीं को रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा लोगे तो से नैना, सपनों की सुहानी दुनिया जैसे क्लासिकल गाने भी उन्होंने गाए। 1944 में रिकॉर्ड तस्वीर तेरे दिल मेरा उनकी आज तक की सबसे ज्यादा हिट एल्बम रही है। कोलकाता में उन्होंने तपन कुमार के नाम से काम किया। 1949 में वो मुंबई आ गए। यहाँ फिल्म आरजू के लिए अनिल बिस्वास का कंपोज्ड ए दिल मुझे कहीं ले चल उनका पहला हिट और पहला ब्रेक साबित हुआ। तलत महमूद को सेमी क्लासिकल गजल गायकी का फाउंडर कहा जाता था। उनकी गजल गायकी के इस खास अंदाज ने गजल गायकी की धारा ही बदल दी। आगे चलकर इस जॉनर को मेहदी हसन जैसे महान गायकों ने फॉलो किया और जगजीत सिंह जैसी खूबसूरत आवाज गजल के चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर गई। आपको बता दें, तलत महमूद साल 1956 में विदेश कॉन्सर्ट में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी गायक थे। उन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल, अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन और जीन पियर कॉम्प्लेक्स जैसे खचाखच भरे ऑडिटोरियम्स में शानदार परफॉर्मेंस का जलवा बिखेरा। तलत महमूद ने करीब 800 गाने गाए थे। तलत की मौत 9 मई 1998 में पार्किंसन बीमारी से हुई। आखिरी समय में तलत एक एक शब्द बोलने के लिए कड़ी जद्दोजहद किया करते थे। मानिक प्रेमचंद ने तलत पर लिखी अपनी किताब में लिखा था, उस वक्त रह रहकर तलत महमूद का गाया हुआ एक गीत याद आता था। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, ना जी को जलाना,
मुझे भूल जाना। बहरहाल इस दिलचस्प किस्से को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।